ICDS प्रोग्राम के अंडर हमें 300 डेज क्या करना है, ईयर में हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच विटामिन वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इनमें से कौन सा विटामिन था जो क्या किया गया था, डिस्कवर किए गए थे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3 एंड विटामिन B7। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, डिस्कवर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि B1 जो है जिसको हम लोग थायमीन भी कहते हैं, हमारा केमिकल नेम B1 का क्या है, थायमीन है, जो फर्स्ट टाइम क्या किया गया था विटामिन में डिस्कवर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीमिया कैन अकर व्हेन देयर इज, एनीमिया अकर होता है लेकिन कब, inadequate dietary intake of iron, excessive blood loss or severe hemorrhage. Next one is malabsorption syndrome या फिर all of the above। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि एनीमिया पर्सन्स में कब देखने को मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, डी करेक्ट हो जाएंगे। जब पर्सन अपने डाइट में अच्छे मात्रे में क्या करेंगे, आयरन का क्या होगा, ना सप्लीमेंट ले रहे हैं और ना ही वैसा डाइट ले रहे हैं जिसमें क्या हो, आयरन का मात्रा भरपूर हो, तब ये कंडीशन देखने को मिलेगा। एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहे हैं या फिर सीवियर हेमरेज हो चुके हैं, जैसे कि किसी फीमेल्स को क्या हो रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या फिर किसी और कंडीशंस के कारण, या फिर किसी पर्सन को ट्रॉमा हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें हेमरेज हो चुका है, तो ये कंडीशंस में हमें एनीमिया का चांसेस देखने को मिलते हैं। या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि पर्सन का क्या है, जितने भी डाइट खा रहे हैं, अच्छा से अच्छा डाइट ले रहे हैं, पर पर्सन के बॉडी में कहते हैं ना कि लगता ही नहीं है, यानी कि एक दुबला पतला पर्सन है जिसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बट हमारे शरीर में नहीं लगता है, तो वो क्या कंडीशंस होती है, तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का कंडीशन होता है, जिसके कारण पेशेंट्स में क्या है, अच्छे से न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट का क्या कंडीशंस हो रहा है, एनीमिया का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, कमेंट से पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम बाय, जो फर्स्ट विटामिन डिस्कवर कौन सा हुआ था, तो विटामिन B1 यानी कि थायमीन। अब कब ये डिस्कवर हुआ था, यानी किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एडवर्ड हंग के थ्रू, या फिर ओनली हंग के थ्रू, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, या फिर रॉबर्ट क्रो के थ्रू क्या गया था, फर्स्ट जो विटामिन थे वो क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट होंगे, यानी जो हंग थे उनके थ्रू विटामिन का क्या गया था, डिस्कवर किए गए थे। The growth chart recommended by Government of India has the following number of reference curve। जो हमारे ग्रोथ चार्ट है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या किया गया है, ग्रोथ चार्ट को रिकमेंड किया गया है, तो इनमें जो नंबर ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस कर्व नंबर है, वो कितने होने चाहिए, क्या वो 4 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 2 या फिर 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारे ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी पर्सन्स में नंबर ऑफ रेफरेंस कर्व थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रोथ चार्ट रिकमेंड के थ्रू 4 हमारा करेक्ट होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ग्रोथ चार्ट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ग्रोथ चार्ट बनाया गया है तो वो किस पर्पस के थ्रू बनाया गया है। तो फर्स्ट हमारा ग्रोथ चार्ट में क्या है, फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, क्या जो चिल्ड्रेन हमारे उनके ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए हैं, या फिर एज अ डायग्नोस्टिक